हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। टू मोबाइल ऐप पोर्टल टू ऐड इन स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ सेंसर 2027 डाटा। दो मोबाइल ऐप जो हैं और पोर्टल से 2027 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उनके त्वरित प्रसंस्करण में सहायता मिलेगी। यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में किस लिए है? केंद्र सरकार ने जो है वो 2027 की जो चुनौती होने वाली हैं उसमें डिजिटल मोड में 2 चरणों में मंजूरी दे दी है, जिसमें जो जाति जनगणना है वह भी शामिल की गई है। एक सरकारी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो प्रक्रिया में तेजी लाने से नीतियां बनाने और जो योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले को अधिक सटीक और समय पर आंकड़े प्राप्त करने में जो है इससे मदद मिलेगी। 16 साल के अंतराल के बाद जो है वो 2027 में की जनगणना जो है उसमें 2 मोबाइल एप्लीकेशन और जनगणना प्रबंधक निगरानी प्रणाली नामक पोर्टल के टेम्पलेट का उपयोग किए जाने की संभावना जो है वह जताई जा रही है, जिन्हें शुरू में ही नियोजित जो 2021 की जनगणना है उसके लिए विकसित किया गया था। चूँकि स्वतंत्र भारत में पहली बार व्यापक जाति संबंधित जानकारी जो है वो इकट्ठा की जाएगी, इसलिए इस डेटा को शामिल करने के लिए ऐप को संशोधित और अपडेट जो है वो किया जाएगा। जनगणना क्या होती है? जनगणना जो होती है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े जो होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। यह प्रक्रिया हर 10 साल में एक बार होती है और इसमें जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो आर्थिक डाटा होता है वह शामिल होता है। जनगणना के माध्यम से लोगों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा और उनका जो व्यवसाय है या फिर अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, जिसका उपयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक उद्देश्य होते हैं उनके लिए किया जाता है। यह आंकड़ा जो है वह नीति निर्माण, योजना और जो विकास हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उपयोग किए जाने वाले मोबाइल ऐप भारत के रजिस्ट्रार जनरल के राष्ट्रीय डेटा सेंटर द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन जनगणना 2021 परिवार और जो पीई जनगणना है 2021 जनगणना दोनों गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्लेटफॉर्म पर जो है वो उपलब्ध हैं, लेकिन केवल जो सरकारी गणनाकार हैं वहीं इसका उपयोग जो है वह कर सकते हैं। गूगल प्ले पर जनसंख्या जो जनगणना है उसका 2021 घरेलू, जिसे आखिरी बार 7 अक्टूबर 2024 को अपडेट किया गया था, को 50,000 से ज़्यादा जो है वो डाउनलोड किया गया और इनकी जो औसत रेटिंग है 3.5 रही। कई उपयोगकर्ताओं ने शिकायत की कि वे कई बार प्रयास करने के बावजूद लॉगिन करने में असमर्थ थे और जो संपादन है उसकी विकल्प जो है वह उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण सभी जो डाटा हैं वह प्रविष्टि जो है वो हटा दी गई। डाटा का डिजिटलीकरण रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 की जनगणना तक गतिविधियों का जो प्रबंधन है या फिर जो उनकी निगरानी है उसमें मैनुअल प्रक्रियाओं के माध्यम से जो है वह की जाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्पष्ट कारणों से जनगणना जो है उसका परिणाम देरी से जारी किए होता था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछली जनगणनाओं से बहुत अनुभव प्राप्त करने और जो दूर दराज के भौगोलिक स्थान हैं उनमें विभिन्न कार्यकर्ताओं की विशाल आकार, जटिलताओं और जो भागीदारी है उसको ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है उसकी आवश्यकता वह महसूस की गई। गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि एक गणनाकर्ता अपने स्मार्टफोन जो है उसका उपयोग करके सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से जो डाटा होता है उसको एकत्रित करेगा और जमा करेगा। जो कनेक्टिविटी होगी, संबंधित जानकारी के जो मामले हैं वह कागज़ के शेड्यूल का प्रावधान जो है वह भी रखा जाएगा।
तीव्र प्रक्रिया। डिजिटल जनगणना के पीछे का विचार जो है वह साक्ष्य आधारित जो नीति निर्माण, समावेशी योजनाओं के लिए मजबूत निर्णय समर्थन प्रणाली, सरकारी कल्याण योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन, लाभार्थियों के जो केंद्रित और लक्षित समूह है उन तक सामंजस्य लाभ सुनिश्चित करने और जो सक्षम करने के लिए जल्द से जल्द गुणवत्ता और जो विश्वसनीय आधिकारिक डाटा है उसको उपलब्ध कराना है। जनगणना जो है वह 28 फरवरी 2027 तक 2 चरणों में की जाएगी और डाटा की जो संदर्भ तिथि है वह 1 मार्च 2027 को सुबह 12 बजे जो है वह होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक इस अभ्यास के शुरू होने की तारीख जो है उसको अधिसूचित नहीं की है। जनगणना कराने के जो केंद्र हैं उनके इरादे की अधिसूचना और 2 चरणों की तारीखें जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार 16 जून को आधिकारिक राजपत्र जो है उसमें प्रकाशित की जाएंगी। इस संदर्भ में जो है वो जो दिनांक है, जो तारीखें हैं वह क्या डिसाइड की गई हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और संपूर्ण केंद्र तूफान प्रदेश के बर्फीले क्षेत्र जो हैं जो कि उसे जो है 1 अक्टूबर 2026 से जो है वह शुरू होंगी। लेकिन देश के जो बाकी हिस्से हैं उनमें आदेश दिया गया है कि 1 मार्च 2027 से जो है वो जनगणना शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार जो है वह जून 2025 में जो है चरण 1 और चरण 1 के लिए विस्तृत सूची जो है वह जारी करेगी। भारत में वजन का इतिहास। भारत में आदर्श जो है अधिनियम 1948 और आदर्श सिद्धांत जो है 1990 के तहत आयोजित किया जाता है। पिछला पूरा विश्व 2011 जो जनगणना हुई थी वह 2011 में हुई थी, जिसमें भारत की जनसंख्या जो है वो 1.2 अरब से अधिक दर्ज जो है वो की गई थी। लेकिन अगली जनगणना जो है वह 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 का कारण जो है इसको जो है पूरी नहीं कर सके। जो राजनीतिक प्रभाव क्या होगा जनगणना का, सीटों का परिसीमन और जो महिलाओं का आरक्षण है उस पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। 2027 की जनगणना 2026 के बाद जो है वो पहला जनसांख्यिकीय आंकड़ा होगा, जिस पर लोकसभा और जो विधानसभा हैं उनकी सीटें परिसीमन आधारित होंगी। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है उसकी प्रभावी तिथि जो है इस परिसीमन अभ्यास के बाद ही लागू होगी। जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम है 2001 के तहत वर्तमान में जो संसदीय सीटें हैं 1971 की जनगणना पर आधारित हैं। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।